जनता यहाँ बांकीपुर में कुछ नहीं, पूरा भगवा में बांकीपुर है। बांकीपुर पिछले 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सीट रहा हुआ है और ये सीट इसलिए रहा हुआ है क्योंकि वो काम किए हैं। अगर काम लगा हुआ रहेगा तो नाला तो बरसात में परेशानी होगी। बोल रहा था प्रशांत किशोर की तरफ से नहीं मिला है पैसा। हम नहीं बोलेंगे, एक तरफा आप प्रशांत किशोर का मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का अभी तक हमने एक खबर वो आप यहाँ रहती हैं, आपको पता नहीं क्या हाल है। हमें मत रहिए, 3 तारीख को दोपहर 11 बजे तक प्रशांत किशोर का बोरिया बिस्तर बिहार से बंद जाएगा। तो अभी आपको क्या लगता है, साल भर पहले भी विपक्ष बोल रहा था, कहाँ गया? 7,000 जन स्वराज को वोट आया था। बंटी यादव का भी हुआ तो आप ये नहीं बता रही हैं, उसमें जो अभियुक्त थे उनका इनकाउंटर भी वहाँ दिन में हुआ। कानूनी कार्रवाई हुई। प्रशांत किशोर के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रशांत किशोर और आरजेडी दोनों 2 नंबर की लड़ाई के लिए लड़ रही है। रेखा गुप्ता उनके नेता ही यहाँ से पलायन कर गए हैं, तेजस्वी यादव। तो जिनके सेनापति ही नहीं रहेंगे तो सैनिक युद्ध में किस हद? दारू पी के रोड पे घूमते हुए किसी को दिखा दीजिए बहकते हुए। तो निकलिएगा ना तो इसी एरिया में रात को बहकते हुए बदमाशी करते हुए किसी को देखी है? बदबू यहाँ पर ना इतना फैला हुआ है ना कि सांस लेना रहा है, वहाँ पर काम हो रहा 2 साल से काम। है। एक तरफा प्रशांत किशोर का जवाब दीजिए ना। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता, तो तीसरी तरफ है नीरज सिन्हा और ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो सबकी नज़र इस बात पे टिकी हुई है, क्या इस बार भी भाजपा यहाँ पर अपना दमखम दिखा पाएगी और नीरज सिन्हा क्या बांकीपुर के विधायक बनेंगे? हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 25 में है और यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो नाम क्या हुआ? रवि कुमार। रवि जी, क्या माहौल है? यहाँ बीजेपी में है और 25-30 साल से यहाँ बीजेपी जीत रही है और नितिन नवीन अच्छे काम किए हैं, इसलिए इस बार भी नितिन नवीन का इज्जत दाव पे है और हम लोग सब कार्यकर्ता नितिन नवीन के साथ हैं। आप कह रहे हैं नितिन नवीन अच्छा काम किए हैं, लेकिन यहाँ की हालात तो देख के लग रहा नहीं है कि अच्छा काम हुआ है। नाला सड़क से ऊपर है, थोड़ा सा बारिश होता है तो रोड में पानी भर जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है मैम। यही मैं भी लगा हुआ है, काम अभी लगा हुआ है और काम हो रहा है। अगर काम लगा हुआ रहेगा तो नाला तो बरसात में परेशानी होगी ही होगी। 2 साल से परेशानी हो रही है इसीलिए। मैम तो काम 2 साल से लगा हुआ है और सब रोड बन रहा है धीरे धीरे। आप देखिए, आप इसी रोड पे अभी आप खड़े हैं, ये रोड अभी बना है हाल में। ये अगर आप इस बनने से पहले आती तो ये रोड का क्या हाल होता? आप लोग वही दिखा रही हैं। दिखा हम नहीं रहे, हम तो सवाल कर रहे हैं कितने साल से, क्योंकि स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। नाला देखिए कितना बड़ा आपका काम हुआ है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चलने लायक जगह नहीं है। प्रशांत किशोर के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रशांत किशोर और आरजेडी दोनों 2 नंबर की लड़ाई के लिए लड़ रही है। 2 नंबर की। हाँ, तो मतलब पहला नंबर आप लोग नीरज सिन्हा को नीरज सिन्हा जीतेंगे ही जीतेंगे। देंगे। क्या आप भी नीरज सिन्हा के भक्त हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, इतना कुछ हो रहा है, जंतर मंतर पर लाठी चार्ज हो रहा है, बिहार में नीट पेपर लीक हो रहा है, लगातार यहाँ के लोग परेशान हैं। बंटी यादव का आपने सुना, फिर भी आप लोग भाजपा में ही हैं। बंटी यादव का भी हुआ तो आप ये नहीं बता रही हैं, उसमें जो अभियुक्त थे उनका इनकाउंटर भी वहाँ दिन में हुआ। कानूनी कार्रवाई हुई। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपके घर का बच्चा होता और 7 दिन तक पुलिस उसको खोजती नहीं, तभी भी आप यही बात करते हैं? बिल्कुल, प्रशासन ने अपना काम किया। 7 दिन बाद जाति पाति से उठ के प्रशासन ने, विपक्ष का काम है ये बोलना। प्रशासन का नहीं, हम भी पूछना चाहेंगे क्योंकि देखिए माहौल तो इस बार काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, देख के कि माहौल बनाया जाता है। आप प्रशांत किशोर की कभी सभा में जाइए, उनके साथ स्थानीय कितने रहते हैं ये भी जान जाइए। उनकी पूरी टीम लगी हुई है जो पूरे बिहार से और पूरे देश स्तर से हैं, वो लगे हुए हैं। स्थानीय लोग ना वोटर उनके साथ घूम रहे हैं, वो माहौल बना रहे हैं। 30 तारीख का आते वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के चले जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, रेखा गुप्ता भी मैदान में है, क्या लग रहा है, उनका कुछ है या फिर? रेखा गुप्ता उनके नेता ही यहाँ से पलायन कर गए हैं, तेजस्वी यादव। तो जिनके सेनापति ही नहीं रहेंगे तो सैनिक युद्ध में किस हिस्सा? बीजेपी के सारे मंत्री लग गए हैं प्रचार। यही तो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। वो हाँ। मंत्री नहीं, वो कार्यकर्ता है। वो सारे वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं हो गई है? वर्चस्व क्यों लड़ाई हो जाएगी? प्रशांत किशोर है कौन? प्रशांत किशोर विशुद्ध रूप से व्यापारी है। कहते हैं कि हम किंग मेकर हैं। किंग मेकर कभी भी किंग नहीं बना सकता है, अब वो खुद किंग बनने के चक्कर में है। मोदी जी
को भी उन्होंने ही बनाया कहते हैं। मोदी जी को कहने गए तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने मोदी जी को बनाया, एक वोट दिया था मैंने भी। ऐसा कुछ नहीं होता है। बांकीपुर पिछले 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सीट रहा हुआ है, और ये सीट इसलिए रहा हुआ है क्योंकि वो काम किए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनके पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर जी रहे, और उन्हीं के आदर्शों पे जो प्रत्याशी है नीरज, वो भी है। और दूसरी बात, नीरज एक स्थानीय कार्यकर्ता है, पार्टी से जुड़ा हुआ है। लोग तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं नीरज जी को, बेचारे बोल ही नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। अभी चुनाव का समय है, वो वोट मांग रहे हैं। मीडिया वाले से आप लोग हम लोगों से सवाल करिए, हम लोग तत्पर हैं जवाब देने के लिए। रेखा गुप्ता, प्रशांत किशोर भी तत्पर है जवाब देने के लिए। आप लोग के तो कैंडिडेट ही नहीं जवाब दे रहे हैं। कैंडिडेट वोट मांग रहे हैं। संजय सरावगी जी बेचारे को छुपा छुपा के घूम रहे हैं। कुछ छुपा के नहीं, अब वो कार्यकर्ता है बूथ लेवल का, उसे टिकट मिला, वो कभी मीडिया फेस नहीं किया था। धस गए। हाँ, तो अचानक से मीडिया हाउस उन पे अटैक करेगी तो ऑब्वियस बात है, बिट ऑब्वियस है कि कोई भी थोड़ा परेशान हो सकता है। लड़का बहुत अच्छा है और बांकीपुर की जनता उसे आशीर्वाद दे रही है। भ्रम में मत रहिए, 3 तारीख को दोपहर 11 बजे तक प्रशांत किशोर का बोरिया बिस्तर बिहार से बंद जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ के वार्ड पार्षद भी हैं। सबसे पहले यही सवाल पूछूंगी, क्या माहौल है? पूरा बांकीपुर भगवामय है। विपक्ष कह रहा है इस बार आप लोग का सुपड़ा साफ। विपक्ष हर बार बोलता है हम लोग बांकीपुर को जीतते हैं कितना वोट से, अगले का 47 आता है, हम लोग का लाख आता है, समझे ना। 52-53 हज़ार वोट से हम लोग जीतते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, साल भर पहले भी विपक्ष बोल रहा था, कहाँ गया? 7,000 जन स्वराज को वोट आया था और आपको 47,000 वोट आया था आरजेडी को। अब फिर कितना बढ़ा लेंगे? इस बार तो मुद्दा भी काफ़ी है, चाहे नीट छात्रा की बात करें, हत्याकांड की क्राइम रेट बढ़ रहा है। आप लोग को ये भी तो देखना चाहिए कि जिसको आप चुन रहे हैं उसकी सरकार में कितना क्राइम हो रहा है। क्राइम कुछ नहीं, पहले क्राइम होता था, अभी क्राइम का आप मतलब बात कर रहे हैं बीजेपी के ही? ना 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 ना, ना। बिहार में क्राइम बढ़ा है? बिहार में क्राइम कहाँ बढ़ा है? थोड़ा मोड़ा मान लीजिए, कहीं भी किसी राज्य में जाइए अपराध होता है, अपराधी को सजा होती है। उस अपराधी अभी भी बाहर सीबीआई जांच चल रही है। क्यों इतना लेट होता है बताइए? आम जनता, अगर कोई नेता का बेटा होता तो क्या ऐसा होता? जांच होगी तो लेट होइबे करेगा, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जंतर मंतर में जिस तरीके से स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुई, आप उस चीज़ को देख रहे हैं? आप सहमत हैं उस चीज़ से? उससे सहमत नहीं है, लेकिन असामाजिक तत्व अगर हुड़दंग करेंगे तब वहाँ नॉर्मल लोग भी थे, नॉर्मल बच्चे भी थे। 10 लोगों की मौत 50 से ऊपर पुलिस वाले को भी एथिक किया अब गया। आप लोग देख ही नहीं रहे हैं वीडियो से। पुलिस वाले ने किस तरीके से महिलाओं को मारा, आपने वो भी नहीं देखा होगा। सवाल इस बार बहुत है और जनता पूछेगी भी सवाल। जनता यहाँ बांकीपुर में कुछ नहीं, पूरा भगवा में बांकीपुर है, और 3 तारीख को आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। क्या चाचा, कैसा माहौल है भगवान में? इस बार भी बीजेपी बदलाव नहीं चाहते आप लोग? कोई गड़बड़ हो, काम धंधा नहीं हो तब ना। नहीं दिख रहा आप लोगों को इतना? कहाँ दिखाई दे रहा है? रोड नहीं है, चलने की जगह बन रहा है, आपको यही नहीं दिखाई दे रहा है? आप इस रोड में घूमी। मैं भी यहीं रहती हूँ। कहाँ रहते हैं आप? आगे में ही रहती हूँ, आगे कहाँ? पार्क के पास। मैं भी देखती हूँ। एक लोगों को चिंता इस बात की, लेकिन नहीं अभी आप नहीं रहती कहाँ टाइप? में रहती हूँ मैं। पापा क्या करते हैं? क्या करते हैं वो छोड़िए ना, आप ये बताइए कि रोड बन रहा है, आप लोग को दिख ही नहीं रहा है। रोड बन रहा है, छोड़िए, हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, हम लोग का कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, कुछ होता है कंप्लेन कर देते हो जाता है। आप प्राइवेट एरिया में घूमिए, मंदिरी का नाला कभी पहले देखी थी? प्राइवेट एरिया में सूखा नशा बढ़ गया है, मंदिरी एरिया में सिर्फ बच्चे सूखा नशा कर रहे हैं। तो दारू मैंने सरकार बंद नहीं करे? दारू बंद नहीं करे तो दारू चालू है बिहार में? दारू बंद कहाँ है? अरे तो बंद है ना, ऑफिस बंद है ना। होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत है कि पी के क्या माहौल आप लोग बना रहे हैं? दारू पी के रोड पे घूमते हुए किसी को दिखा दीजिए बहकते हुए। तो निकलिएगा ना तो इसी एरिया में आपको बहुत लोग मिलेंगे। रात को बहकते हुए बदमाशी करते हुए किसी को देखी हैं? वही बात हो गया, आप लोग आंख बंद करके। आंख नहीं बंद करे, आपकी जैसी लड़की अगर 11 बजे रात में घूम, मैं 11 बजे रात को इस एरिया में
प्रेस का काम खत्म कर देती हैं, गजब है तब तो। खत्म हो जाता है मेरा। चलिए आप लोग को दिख ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे कि कचरा है कचरा है। अंकल आप बोल रहे थे प्रशांत किशोर की तरफ से नहीं मिला है पैसा। हम नहीं बोलेंगे, एक तरफा आप प्रशांत किशोर का मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का अभी तक हमने एक खबर नहीं मैडम, वो आप लोग आप यहाँ रहती हैं, आपको पता नहीं है क्या हालात है। नहीं का हालात सबसे जवाब दें, बाबा जवाब देंगे मेरा, ठीक है? नहीं एक तरफा जवाब दे, एकदम मार्केटिंग हो रहा है उसका। अंधभक्त जैसा सीधा अंधभक्त नहीं है, एकदम मतलब बाहरी आदमी है। नीट छात्रा का हत्या हो गया, छात्रा का इतना कुछ हो गया, आप लोग कुछ नहीं मिला। विषय तो किसी की विषय प्रशांत नहीं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं। रेप हो गया, विषय नहीं है। सरकार कर रही है ना। नहीं विषय, अब 6-7 महीना हो गया, किसी नेता की बेटी का रेप होता तो हो जाता। आप मार्केटिंग कर रही है, जवाब नहीं देंगे कि नहीं? हम सवाल कर रहे हैं, गलत हम किसी के सवाल उठाइए। काम यहाँ जो हो रहा दो साल से फंसा हुआ है, क्या क्या हुआ है आपको जानकारी है? चलिए कि देखिए बदबू यहाँ पर ना इतना फैला हुआ है ना कि सांस लेना हो रहा है, वहाँ पर काम हो रहा 2 साल से काम हो है एक तरफा। प्रशांत किशोर का जवाब दीजिए ना आप। नहीं, प्रशांत किशोर जी का बात सुन के आप लोग कर रहे हैं, ठीक ना? सुनिए, प्रशांत किशोर ने अभी तक हम लोग को एक फंड भी नहीं दिया, और ना हम लोग टीवी चैनल है, यूट्यूबर नहीं है हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, अंधे लोगों की क्या ही बात करें, इतना कुछ है यहाँ पर। आप वहाँ देखेंगे तो बदबू ही बदबू है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि इस बार जनता क्या कुछ करेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।